नमस्कार मित्रों, रोशन कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ऐसे कैश ट्रांजैक्शन जिस पर इनकम टैक्स की पैनी नज़र आती है, उस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में यदि डिपॉजिट होता है, चाहे 2 या 3 सेविंग अकाउंट मिलाकर भी एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट होता है, ऐसे ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स आपको नोटिस भेज सकता है। दूसरा, यदि करेंट अकाउंट में एक करेंट अकाउंट या एक से अधिक करेंट अकाउंट को मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन या कैश डिपॉजिट होता है, तो ऐसे में इनकम टैक्स आपसे संज्ञान ले सकती है। क्रेडिट कार्ड में यदि 10 लाख से ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में खरीदारी की जाती है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स आपसे संज्ञान ले सकता है। यदि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कैश के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट किया जाता है, तो भी इनकम टैक्स इसका संज्ञान ले सकती है। यदि आप किसी सर्विस या सेल के एवज में एक वित्तीय वर्ष में 2 लाख का कैश या 2 से ज़्यादा लाख रुपया का कैश अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, तो भी इनकम टैक्स संज्ञान ले सकती है। यदि किसी प्रॉपर्टी का खरीद या बिक्री 30 लाख से ज़्यादा का होता है, तो ऐसे में भी इनकम टैक्स संज्ञान ले सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मित्रों कि यदि किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू 35 लाख रुपया है और आप उसे बेचते हैं, बेचने के बाद अगर 29 लाख रुपया ही आप प्राप्त करते हैं, तो भी इनकम टैक्स इस पर आपको नोटिस भेज सकती है। एक वित्तीय वर्ष में यदि 10 लाख से ज़्यादा का शेयर परचेज किया जाता है, तो भी इनकम टैक्स आपसे संज्ञान ले सकती है। यदि एक वित्तीय वर्ष में किसी के द्वारा 10 लाख से ज़्यादा या 10 लाख रकम की भी एफडी बैंक में किया जाता है, तो भी इनकम टैक्स इसका संज्ञान ले सकता है। मित्रों, इस टाइप का ट्रांजैक्शन से आप बचें और इनकम टैक्स की परेशानियों से बचें। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।